ओम शांति। देखिए स्वयं को। क्या दिखता है कि कौन हूं मैं? कि मैं शरीर के मध्य बैठी, कि आत्मा। कैसे चलता है ये शरीर? मुझ आत्मा द्वारा। मैं आत्मा इंजन हूँ इस शरीर को चलाने के लिए। मुझ आत्मा बगैर ये शरीर निरर्थक है। बाबा कहते, ये शरीर का परम मित्र है विकार, और मुझ आत्मा का है वो शत्रु। और मुझ आत्मा का परम मित्र है परमात्मा। मैं भी उनकी परम मित्र हूँ। मित्र अर्थात हर सुख दुख में साथ देने वाला। जिससे मैं बेधड़क अपनी मन की हर बात कह सकती हूँ। कोई है सुनने वाला, समझने वाला। फिर मित्र अर्थात मुझे मेरी गलती पर रोकने वाला, मेरी गलतियों को सुधारने वाला। तो मेरा ये मित्र कभी अपनी शिक्षाएं देकर मेरा टीचर मित्र बन जाता है, कभी अपना वर्षा लुटाकर मेरा बाप बन जाता है। कभी मुझ कंगाल को
अपने वरदानों से भरकर माला माल कर देता है और गुरु मित्र का भी संबंध निभाता है। मित्रता अर्थात मित्रता जो एक हर संबंध में होती है, और जिससे मेरे सर्व संबंध में मुझ आत्मा का परम मित्र, परम परमात्मा इन वचनों में कितनी मिठास है। महसूस करें तो मन का सुकून है। जो बिछड़ गया था वो फिर से मिला है। इस सृष्टि की सांझ पर कि आत्मा परमात्मा का विचित्र मिलन है, अर्थात जो चित्र से देखा ना जा सके, परंतु महसूस किया जा सकता है। आपका साथ, ये संबंध कोई एक जो सर्व संबंध निभाता हो, पिता का भी, टीचर का भी, गुरु का भी, तो रूप है निराकार और नाम है शिव। रहवासी है परम धाम का, दिखने में अत्यंत तेजोमय, जो भी इसे देख ले अपने प्रेम में आकर्षित कर देने वाला, दिखने में जरा सा परंतु काम इतने बड़े ये भी अद्भुत है। सृष्टि के बड़े बड़े काम, सर्व शक्तियां जिसमें समाई हैं, जिसने समस्त संसार की रचना करी है, समस्त संसार का पालन करता, नई दुनिया स्थापन करता, अनन्य आत्माओं को शिक्षा देना, ने ज्ञान से सृजन करना,
ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुखों का सागर, ये नन्हा सा सितारा ये भी तो विचित्र है। इस सृष्टि पर इसका कोई चित्र नहीं, परंतु यही परम सत्य है। ये भी अद्भुत है। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन का कोई चित्र नहीं, तो फिर आपसे संबंध और संबंध निभाना, इसका भी कोई चित्र नहीं, कोई सबूत भी नहीं। परंतु सृष्टि का यही नियम है। प्रेम बिना ये सृष्टि चलती नहीं, परंतु प्रेम दिखाई नहीं देता, महसूस किया जाता है। ऐसे ही बाबा से हमारा संबंध और ये मिलन दिखाई नहीं देता, महसूस किया जाता है। अपनी दिव्य बुद्धि से जो कल्प कल्प संगम युगे हमें बड़े भाग्य से स्वयं मित्र से प्राप्त होती है। तो आप निराकार ऊंचे धाम में रहने वाले शिव स्वयं हो। कर्तव्य ऊंचे, नाम भी ऊंचा, और रहवासी भी ऊंचे धाम के। और मैं भी परम धाम में रहने वाली, परंतु अपने कर्तव्य इस शरीर द्वारा साकार लोक में करने वाली आपकी चुनिंदा श्रेष्ठ मित्र आत्मा। दिखने में आप समान नन्हा सा सितारा,
नाम आत्मा, काम आपका साथ देना, और मन में अपने घर और अपने मित्र को बसाना। ये समस्त संसार आपका है। मेरे सिर्फ आप हैं और आपके द्वारा मैं संसार को स्वीकार करती हूँ। और संगम युग पर अपने मित्र के संग अपना अधूरा पाठ बजा रही हूँ। अपनी ये दिव्य पहचान, दिव्य बुद्धि द्वारा मैं स्वयं को इस शरीर से अलग कर मैं नन्हा सितारा अपने नन्हे से सितारे के पास, मित्र सितारे के पास, अपने घर परम धाम पहुंच गई हूँ। और उनके समक्ष खड़ी हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, दिन दोपहर शाम सब कुछ बीत गया। और शाम होते ही मेरा मित्र मुझे लेने आया। और बोलता है, अब घर चलने की तैयारी करो, घर वापस जाने का समय हो गया है। जल्दी जल्दी से सब कुछ समेट लो। मैं पलके बिछाए लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। तो बोलो मित्र, क्या देरी है? कितना समय हुआ?
घर चलने की तैयारी पूरी है। जिसे आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसे हम बच्चे भी तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं। अपने घर चलने को तत्पर है, व्याकुल है। सुकून से बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे और फिर से तैयार हो जाएंगे। इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए मुझे इस संसार से बेहद का वैराग्य है। अर्थात कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई मान, कोई शान, कोई चाहना, मित्र कह रहा है चेक कर लो, कुछ रह तो नहीं रहा। मित्र सारी चाहना पूरी करने आए हैं, घर ले चलने आए हैं। हर रोज मेरी यात्रा में मदद कर, मेरा सामान भी पैक करवाते हैं, याद भी दिलाते हैं। उसको देना बाकी है, हिसाब किताब चुकता करना बाकी है। बेहद की हर आत्मा को दे दो, प्रकृति को भी दे दो, पांचों तत्वों को भी दे दो। किसी का कोई उधार छूट ना जाए। वरना ही उधार वाले फिर आ जाएंगे, ना हिसाब किताब पूरा करना। फिर जन्म में आना होगा, फिर पाठ बजाना होगा। तो अभी सबसे माफी मांगकर और सबको दिल से माफ करके स्वयं को विरक्त करती हूँ। समस्त संसार की आत्माओं से
हद की हर बात से, हद की हर वस्तु, वैभव, व्यक्ति और संबंध से, वह हिसाब किताबों से, अपने गुण और शक्तियों का और ज्ञान का दान देकर, अपने योग बल से मैं अपने सर्व हिसाब किताबों को चुकता कर रही हूँ। किसी से कोई शिकवा नहीं, जो हुआ एक्यूरेट था। यदि कल मैंने किसी का दिल दुखाया था, तो आज सामने वाले ने दुखाकर हिसाब किताब पूर्ण किया। जो मैंने किया था मैं उसे स्वीकार करती हूँ। अपनी गलती जो जाने या अनजाने में हुई, और तहे दिल से सबको माफ करती हूँ। आप सब आत्माओं का भी कल्याण हो, गति सदगति को प्राप्त हो। सत्य के इस मार्ग में मेरी शक्ति का प्रवाह करके अपने साथ का दान दे रही हूँ। सहयोग शक्ति का दान दे रही हूँ। स्वयं की बानी सबका भला, सबका उद्धार, यही शुभ भावना, शुभकामना बेहद के प्रति। जैसे मैं एक यात्रा पर थी, इससे अन्य आत्माएं भी अपनी अपनी यात्रा पर हैं। सबकी दिल की चाहना एक ही है कि अब घर जाना है। चाहे स्त्री का चोला हो या पुरुष का, बच्चे का या बूढ़े का, कोई गृहस्थी है या गृहस्थी, सिर्फ अपने
हिसाब किताब ही तो इस पृथ्वी पर अपना पार्ट बजा रहा है। यही सृष्टि का सत्य है। बाकी सब खेल मात्र। और ये खेल कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए दिल से, तहे दिल से सबको आजाद कर रही हूँ। बल्कि बेहद संतुष्ट हूँ। अंतमति सुगति होती है। और इस अंत में मित्र ने हमें देने योग्य बना दिया है। वो बना रहे हैं। और ये हिसाब किताब एक तरफ, परंतु मेरे मन के भाव एक तरफ। जो ईश्वर से मिला है वो समस्त संसार को देकर जाना है। ये खजाना सब में लुटाना है। मुझ में ही शिव के खजाने गणित हैं। अब बोध हुआ है कि सृष्टि में बांटना है। तो तहे दिल से, निस्वार्थ भाव से मैं अपने मित्र के सर्व खजानों को दोनों हाथों से लुटाती हुई सृष्टि की बेहद की हर आत्मा तक पहुंचाती हुई खजानों से भरपूर कर रही हूँ।
सबसे पहला खजाना ज्ञान धन का। ये सृष्टि की सांझ है और अब घर जाने की बारी है। ये ज्ञान किसी को नहीं। मैं ये 5 विकार नहीं, 7 गुण हूँ, ये भी ज्ञान नहीं। ईश्वर की सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ, बस पहचान नहीं। हमारा परम मित्र परमात्मा हमारे बहुत करीब है, इस बात का भी कोई ज्ञान नहीं। इसीलिए सृष्टि पर अंधकार है। हमें अपनी ज्ञान की उजियारे से इस अज्ञानता के अंधेरे को समाप्त कर आत्माओं को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही हूँ। फिर अपनी सर्व शक्तियों का दान कर उन्हें सहयोग दे रही हूँ इस मार्ग पर आगे चलने की। अपने पुण्य कर्मों का खाता बेहद में बांटकर उन्हें अपलिफ्ट करा रही हूँ। विघ्नों को काटकर निर्विघ्न बना रही हूँ। बंधनों को समाप्त कर निर्बंधन बना रही हूँ। अपनी सर्व शक्तियों से इस सृष्टि को चलाने में बाबा के साथ, मित्र के साथ, अपने मित्र की सहायता कर रही हूँ, अपना ही साथ देकर। मित्र की शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर अपने दिव्य गुणों को जागृत कर इस समस्त संसार में गुणदान का और गुणों की प्रत्यक्षता का बाबा का सच्चा सैंपल बनकर अपने गुणों का भी दान कर रही हूँ। ये दिव्य गुण जो अनन्य आत्माओं को आसुरी अवगुणों से ऊपर उठाते हैं। फिर प्रकृति और पांचों तत्व, ये वायुमंडल, सृष्टि का कण कण, ये भी अपनी शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्पों से इन्हें भी हील कर रही हूँ। हायर टू हायर संकल्पों की रचना कर इस समस्त वायुमंडल को तमो से सतो बना रही हूँ। और ये ऊंची निस्वार्थ बेहद की सेवा मुझे मेरे मित्र ने सिखाई।
तो मित्र, आपका बेहद का शुक्रिया। मेरी परम मित्र बनने के लिए, मुझे अपने इन सुखों से भरने के लिए, जिस साथ के लिए मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, वो देने के लिए मेरा सबसे प्यारा सर्व संबंध वाला मित्र बनने के लिए और मुझे घर ले चलने के लिए